देशवासियों का बचपन साहसी था। कपड़े की थैली में लोग आसानी से आ गए। अगर लड़की बच्चे के बारे में जानती है तो उसने एक नजर डाली और पुरानी गुड़िया को वापस रख दिया। जैसे ही वह गया उसने उसे ले लिया, लेकिन वह चला गया और कुछ भी नहीं बचा। एक अजीब आदमी घायल हो गया और तेजी से उसे कपड़े की थैली में डाल लिया। लड़की भी पूरी तरह से गायब हो गई, जबकि उसके पिता बेहोश होकर बस देखते रहे। उन्होंने कपड़े की थैली में इस व्यक्ति को देखा जो एक परित्यक्त खदान में रहता था। बच्चे ने बड़ों की बात नहीं मानी और खदान के सामने पहुंच गया। वह थोड़ा डर गया, लेकिन बाहर का लक्ष्य उसकी ओर था। गुफा के प्रवेश द्वार पर जंगली बेर के पेड़ ने उसका ध्यान खींचा। वह डर गया कि वह पूरे परिवार के लिए लकड़ी का इंतजाम करने की कोशिश कर रहा था। जब वह लकड़ी काटने की तैयारी कर रहा था, डरते हुए उसकी भयानक शक्ल देखकर जमीन पर बैठ गया, लेकिन इस दृश्य का उसके मन पर कोई असर नहीं पड़ा। भले ही अब पाट ने परिवार बसा लिया है, फिर भी उसे लगता है कि वो भयानक बोरियां हर जगह हैं और हो सकता है कि वो उसके बच्चे को भी ले जाए। पाट का यह डर बेबुनियाद नहीं था। उस दिन उसकी पत्नी घर पर उनके बेटे जैक के साथ थी। पाट काम में ध्यान लगाने के लिए जैक को झूले पर खेलते रहने देती है। खेलते खेलते जैक ने अचानक पास के झाड़ियों में एक कठपुतली को देखा जो उसकी ओर हाथ हिला रही थी। जिज्ञासा से जैक उस कठपुतली को देखने पास चला गया और उसके पीछे पीछे पास के जंगल में पहुंच गया। अपनी ही धुन में वह बांसुरी बजाने में मग्न था। जब उसकी माँ ने देखा कि जैक कहीं नहीं दिख रहा तो वह तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकली। जैक उस कठपुतली के जाल में फंसने ही वाला था। तभी जैक को वापस लाने के बाद मुजी और उसने मुड़कर चले गए। जैसे ही वे निकल रहे थे, म्यूजियम में लंबे समय से रो रही हस्ती ने धीरे धीरे अपना हाथ वापस खींच लिया। जब रात में पैट घर लौटा तो मेगन ने उसे आज की उस घटना के बारे में बताया जिसमें उसका बेटा लगभग खो जाता। इसी बीच कमरे की लाइट अचानक एक बार झपकी। पैट ने देखा कि उसका चार्जिंग का अनुरोध मंजूर कर लिया गया था। गुस्से में उसने हाथ में पकड़ा चाकू दो टुकड़ों में तोड़ दिया। जैसे ही वह यह पुराना चाकू जो उसके साथ बचपन से था, फिर उसे कचरे में फेंकने का इरादा कर लेता है। रात में पैट ने देखा कि उसका बेटा हवा में किसी से बात कर रहा है। वह खिड़की खोलकर हवा लेने की सोचता है, लेकिन तभी एक अजीब वस्तु खिड़की के शीशे पर टकराती है। पैट खिड़की के पास जाता है जहां उसका बेटा सो चुका होता है। वह कमरे से निकलने ही वाला था कि लाइट फिर से झपकती है और खिड़की के पास से किसी अजीब आवाज की गूंज आती है। पैट खिड़की बंद करने की तैयारी करता है, लेकिन तभी उसे डरावनी उपस्थिति का आभास होता है। खिड़की के बाहर से बार बार जिप की आवाज आने लगी, जिससे वह इतना चिंतित हो गया कि सो नहीं पाया। अचानक उसके बच्चे की रोने की आवाज उसे सुनाई दी, जिससे वह घबरा गया। फिर भी वह वापस उसी अजीब आवाज को सुनता है, जिससे वह हाथ में हथियार लेकर खड़ा हो जाता है। दाजो ने टेको पुकारा। उसकी आंखों में अचानक डर भर गया। इसने उसे अपने बचपन के डरावने पलों की याद दिला दी। टे ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने चारों ओर खोजबीन की, लेकिन किसी भी घुसपैठिए के निशान नहीं मिले। केवल छत पर कुछ लकड़ियां और बर्फ जैसी चीजें पाई गईं, जिससे लग रहा था कि कोई बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए लकड़ी के काम में लगा हो। का समय था। पैट अपने बेटे के साथ घर पर था और बेटे के लिए एक नया खिलौना लेकर आया था। लेकिन जैसे ही जैक सोने की कोशिश कर रहा था, पैट कुछ अजीब महसूस करने लगा, जैसे कोई चीज घर में गड़बड़ी कर रही हो। एक समय पर उसने बाथरूम के कांच पर किसी कठपुतली की परछाई देखी। तभी बाथरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पैट को लगा कुछ गड़बड़ है। उसने देखा कि सूखे हाथ खिड़की उठाने की कोशिश कर रहे थे। पैट ने तुरंत दरवाजा खोला, लेकिन खिड़की बंद थी और वहां किसी और के होने का कोई निशान नहीं था, केवल लाइट बंद थी। यह देखकर पैट चिंतित हो गया। अचानक सुरक्षा प्रणाली की घंटी बजी और वह जाग गया। जब उसने बाहर जाकर देखा तो किचन का दरवाजा खुला था। पैट ने जल्दी से टॉर्च उठाई। उसे एक अजीब बात का एहसास हुआ, जैसे कोई पैट के बचपन के कपड़े पहनकर घर में घूम रहा हो। तभी उसने किसी के हंसने की आवाज सुनी और डरकर उस खिलौने को बाहर फेंक दिया। फिर जब वह अपने कमरे में वापस आया तो उसने पाया कि घर का मुख्य दरवाजा सुरक्षा प्रणाली से अपने आप बंद हो गया है। पैट बाहर जाने के लिए पिछले दरवाजे पर गया और वहां से आधा शरीर बाहर निकालकर अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने देखा कि लिविंग रूम की छत पर कोई बैठा हुआ है। पैट ने शीशा तोड़कर घर में प्रवेश किया, लेकिन वह अजीब व्यक्ति अचानक गायब हो गया। पुलिस ने घर का मुआयना किया, जैसे कोई कभी वहां था ही नहीं। पैट को अचानक से अपने अंदर एक बढ़ती हुई बेचैनी महसूस होने लगी। उसने अपनी इस परेशानी को एक दोस्त से साझा किया। उसने पैट को सलाह दी कि वह आराम करे। पैट ने उस सलाह को मानते हुए अपने पत्नी और बच्चे के साथ पार्क में सैर करने का निर्णय लिया। उसके बेटे जैक ने उसे कुछ कागज दिए जो उसे एक खिलौने के साथ मिले थे। जब पैट की पत्नी ने उन कागजों को खोला तो देखा कि उन पर एक बच्चे का चित्र था। उन्हें कुछ गलत महसूस हुआ और तुरंत अपने बेटे की तलाश शुरू की। झूले के बीच की दरार से उन्होंने एक अजीब आदमी को देखा जो सांझ में एक बोरी खोल रहा था। अंततः पैट ने अपनी पत्नी के साथ एक मनोचिकित्सक से परामर्श लेने का फैसला किया। यह खुलासा हुआ कि पैट के बचपन में उसकी मानसिक स्थिति को संभालने के लिए एक बार उसे डराने वाली कहानियों का सहारा लिया गया था। जब उनका परिवार यहाँ आया था तो उनके पिता उसे एक हवाई जहाज की खदान में ले गए थे और उसे उस खदान में एक बोरी वाले आदमी के बारे में बताया था। उन्होंने पैट को चेतावनी दी थी कि वह कभी खदान के मुहाने के करीब न जाए, क्योंकि उस बोरी वाले व्यक्ति का शिकार समझदार बच्चे होते हैं और वह उनके डर और चिंता से अपनी भूख मिटाता है। सबसे भयानक बात यह थी कि यह बोरी वाला आदमी बड़ों की सहजता को भी सुन्न कर सकता है। अपनी पत्नी के इलाज का फैसला पहले जैक ने अपनी बहन के पास छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें अपने बचपन के दर्दनाक अनुभव पर चर्चा करनी थी। अपने पिता को याद करते हुए उन्हें अपने बचाव के तरीके के बारे में बताया गया था। बोरी वाला व्यक्ति अगर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है तो उस बच्चे को बोर में डाल देगा, परंतु वह सर्वशक्तिमान नहीं है। हर बच्चे में एक विशेष शक्ति होती है
और वह किसी भी चीज को शक्ति देने की क्षमता रखता है। बचपन में उनकी पसंदीदा चीजें बोरी वाले व्यक्ति के खिलाफ हथियार बन सकती हैं। पैट के लिए यह हथियार उसका एक छोटा सा चाकू है जिसे वह अपने लक्ष्य के लिए इस्तेमाल करता है। And he cannot touch you. जैक का हथियार वह सीटी है जो शोर मचाती है। जैक खुद को दोषी मानता है कि उसने उस शोर को नापसंद किया, जिसके कारण बेटे की सुरक्षा में उसकी सीटी खो गई। उसकी बहन भी इस स्थिति से थोड़ा चिंतित थी। उसने कमरे में जाकर जांच की, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। फिर भी वह निश्चिंत नहीं था, इसलिए उसने तुरंत दरबान को फोन किया और पूछा कि क्या किसी ने घर में घुसने की कोशिश की है। दरबान ने बताया कि कोई भी संदिग्ध हरकत नहीं दिखी। तभी अचानक उसके कमरे की बत्ती चली गई और दरवाजे के पास से कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने जल्दी से हथियार लेकर खुद को तैयार किया। अचानक दरवाजे का ताला किसी अदृश्य ताकत से खुल गया। वह डर गया और तुरंत रसोई में जाकर एक चाकू उठाया। फिर अपने बेटे जैक को लेकर अलमारी में छिप गया। अलमारी के दरवाजे से बाहर झांकते हुए उसने देखा कि अचानक अलमारी का दरवाजा खुल गया। एक अनजान व्यक्ति ने उसका मुंह दबा दिया, जिससे वह कुछ देर के लिए बेहोश हो गया। उसी वक्त दरबान ने उस मंजिल पर बिजली कटने का पता लगाया और तुरंत स्थिति देखने गया, जिससे वह अनजान व्यक्ति सतर्क होकर भाग गया। पुलिस भी समय पर पहुंच गई, जिससे वह और उसका बच्चा सुरक्षित रहे। 4 साल पहले भी इसी तरह की एक घटना हुई थी, जहां अपराधी ने एक पिता के चेहरे पर एक अजीब निशान छोड़ दिया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपहरणकर्ता यहां न घुसें, अपने घर में रहने वाले अपने दोस्त के घर को सुरक्षा में रखते हुए पुलिसकर्मी भी बाहर रात भर गश्त कर रहे थे। फिर भी पैट के मन में बहुत बेचैनी थी। सोने से पहले पैट ने सीसीटीवी की जांच की और देखा कि आज एक संदिग्ध व्यक्ति आया था, जो कैमरे के सामने चुनौतीपूर्ण तरीके से खड़ा था। उसने जैक को अपनी बोरी में डाल लिया था। होश में आते ही पैट तुरंत उसका पीछा करने लगा। उसने पाया कि उसका दोस्त और घर के बाहर के पुलिसकर्मी बेहोश पड़े थे। हल्के और फुर्तीले पैट ने अकेले ही उसका पीछा किया और उसे एक परित्यक्त खदान में जाते देखा। जैसे ही वह खदान के अंदर पहुंचा, उसने जैक की आवाज सुनी। तूफान के बीच बचाव की कोशिश में पास ही के एक भंवर के बीच से एक दुबली पतली सी हाथ अचानक से दिखाई दी। वह हाथ पत्थर की दरारों से बाहर निकलकर पैट के मुंह पर चुपके से आकर चिपक गया। इसके बाद उसे बेहोश करने की प्रक्रिया शुरू हुई। तभी एक मुड़ता हुआ इंसान बोरे से बाहर निकल आया। उसके हाथ में पैट द्वारा फेंकी गई छोटी सी चाकू थी। First, he's for help that's never gonna come. उस बोरे से बाहर निकले इंसान ने अपनी जेब से कुछ निकाला और खुद को खिला पिला लिया। फिर उसने पैट पर हमला करते हुए चाकू उसकी गर्दन में बेरहमी से घोंप दी। पैट धीरे धीरे बेहोशी की हालत में जाने लगा। आई गई बांसुरी को अलग अलग करके गुफा के बाहर फेंक दिया गया। संघर्ष के दौरान वह व्यक्ति की टोपी गिर गई और एक बदसूरत चेहरा सामने आया। बेचारी पैट हार गई और उसे एक बोरी में भर दिया गया। जागने पर उसे पता चला कि वह लापता थी। उसके गुम होने की रिपोर्ट करते हुए पुलिस ने पैट की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने गुफा के द्वार को बंद कर दिया। हालांकि बांसुरी को साथ ले गए थे, लेकिन वह व्यक्ति जैसे गायब हो गया था। अब उसने उस आदमी के अस्तित्व पर पूरा यकीन कर लिया। अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए उसने जैक के साथ एक नए शहर में जाने का फैसला किया।